हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा ही शानदार होंगे। तो पहली बात साथियों कि 2026 का साल यूपीपीसीएस के लिहाज से सबसे ज़्यादा ही महत्वपूर्ण साल होने वाला है, क्योंकि 2026 में आप यूपीपीसीएस के दो मेंस लिखने वाले हैं। 2025 का मेंस मार्च के महीने में और 2026 का मेंस जो है एक्सपेक्टेड जो है वो है साथियों अक्टूबर नवंबर के महीने में हो सकता है, क्योंकि 2026 प्री जून के महीने में हो सकता है। तो साथियों 2026 का साल महत्वपूर्ण है। 2025 में भी जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा कि 920 से लेकर 935 सीटें, 2026 में भी 900 प्लस सीटें रहने की उम्मीद है। तो साथियों अब जो है मेंस की तैयारी आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि इतनी अच्छी सीटें आ रही हैं। तो अगर आपने मेंस की तैयारी अच्छे से कर लिया तो साथियों सिलेक्शन होना तय है। क्योंकि अभी देखिए तो अगला प्रीलिम्स जो है आपका वो जून में पड़ेगा, तो अभी आप प्रीलिम्स की तैयारी कर ही नहीं सकते और आपका मेंस मार्च में लगा है। तो अभी आपको मार्च तक जो है मेंस की ही तैयारी करनी है। आपके 25 में कितने भी नंबर आ रहे होंगे आपको उसको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस मेंस में लगना है। अगर 25 का मेंस लिखने का मौका मिलता है तो आप उस पर शानदार लिखिए। अगर थोड़ा बहुत आपका प्रीलिम्स गड़बड़ होता है तो 26 का मेंस आपका रुकेगा नहीं, अगर आप अभी से जो है तैयारी में लग जाएंगे। तो बात करने वाले हैं कि तैयारी की शुरुआत जो है कैसे करनी है आपको, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि मेंस में जो है 8 पेपर होते हैं। जी, मेंस में 8 पेपर होते हैं। पहला हिंदी का पेपर जिसमें 150 मार्क्स का, दूसरा एससी का पेपर जो कि 150 मार्क्स का, और इसके बाद 4 आपके जीएस पेपर होते हैं 200-200 मार्क्स की, और 2 पेपर आपका यूपी स्पेशल होता है 200-200 मार्क्स का। तो टोटल देखिए तो 1500 मार्क्स का आपका जो है मेंस का पेपर होता है, और साथ में 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। तो टोटल जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है 1600 नंबर में। तो अगर आप साथियों इतनी अच्छे से तैयारी करिए मेंस की, इतनी ज़बरदस्त आंसर राइटिंग करिए कि आपके मेंस में जब, क्योंकि आयोग जो है यूपीपीसीएस आयोग मेंस का अलग से कट ऑफ तो रिलीज़ करता नहीं, सीधा फाइनल रिजल्ट जारी करता है। लेकिन अगर आप जो 1500 नंबर का है मेंस का, उसमें से अगर आप 800, 810, 820 नंबर ला देते हैं 1500 में से, तो आप, क्योंकि 100 नंबर का इंटरव्यू है तो वहाँ भी आपको 50-60 मिल जाएगा। तो आपको बहुत अच्छा पद यूपीपीसीएस में जो भी रिसेंटली कट ऑफ चल रही है 2022 की, 2023 की, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा पद कोई न कोई ज़रूर जो है आपको मिल जाएगा। तो इसको लेके कैसे इतने अच्छे नंबर लाया जाए उसके बारे में बात करते हैं। शुरुआत कैसे करनी चाहिए आपको। सबसे पहली बात यह है कि सिलेबस जो है वो मेंस का जो 8 पेपर हैं उसके सिलेबस को बहुत ध्यान से देखना है। तो आपके सिलेबस को मैं आपके टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और मैं आपको सिलेबस भेज दूंगा। और टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें, खासकर इस साल क्योंकि 2026 में आपको मेंस लिखना है 2, तो इस बार मेहनत बहुत किया जाएगा। और टेलीग्राम पे बहुत सारी टारगेट देने का प्लान चल रहा है कि मेंस की कुछ सुधारा जाए। तो टेलीग्राम चैनल आपको ज़रूर जो है ज्वाइन करके रखना है। बात करने वाले हैं कि शुरुआत कैसे करनी है। तो साथियों पहली चीज़ कि आप सिलेबस को ध्यान से देख लिया आपने। दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर कि आखिर क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, क्वेश्चन के पूछने का ट्रेंड क्या है, कितने डीप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको देखना है कैसे, और इसको एनालिसिस करना है आपको पीवाईक्यू से। तो 2018 से लेके 2024 तक के जो मेंस के जो है पीवाईक्यू जो है क्वेश्चन जो सॉल्व जो पेपर जो है लेके आइए, और इसको लेके आइए और इसको ट्रेंड देखिए कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। GS1 में देखिए कि हिस्ट्री से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड है जो है उसको देखिए। सोसाइटी का क्वेश्चन देखिए, इसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखिए। तो आपको जो है GS1, GS2, GS3, GS4, साथ में UPSL 5-6 पेपर जो कि अभी जो नया आपका जो एडिट किया गया है, तो इसको भी बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो सिलेबस इंपॉर्टेंट है, साथ में पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो पहला काम जो करना है, आपको पीवाईक्यू लाना है।
2018 से 2024 और किसकी लाना है। बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि बुक कौन सी जो है PYQ को लें, तो एक घटना चक्र की आती है जो कि पॉइंट टू पॉइंट आपका लिखा गया है, तो घटना चक्र की PYQ आप ले सकते हैं। साथ में आप दृष्टि IAS की जो PYQ है वो भी बहुत अच्छी से लिखा गया है। तो घटना चक्र या फिर दृष्टि IAS दो में से कोई एक जो है आप PYQ जो है ला सकते हैं। इसके बाद दूसरी किताब आपको जो खरीदनी है वो खरीदनी है IAS मेंस PYQ। तो साथियों IAS मेंस PYQ आपको ज़रूर जो है खरीद के लानी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है IAS की PYQ से भी आपके रिपीट हो जा रहे हैं PCS मेंस में, तो इसको ज़रूर आपको लेके आनी है। दृष्टि IAS की भी आती है और जो भी आपको पब्लिकेशन से पढ़ना है आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये दो बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि बुक के बारे में बहुत सारे नोट्स पूछ रहे थे कि किसका नोट सबसे अच्छा है। तो जब भी आप नोट्स लें एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि नोट्स हमेशा क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में हो। मेंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साथियों कि आपको चीज़ें जो है पॉइंट वाइज जो है याद होनी चाहिए। और जब आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स लेते हैं कि GS1 का आपने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिया, GS2 का, GS3 का या GS4 का, तो उससे आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे आपका सिलेबस दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन बनाते हैं। और जैसे हिस्ट्री का आपका GS1 का आपका हिस्ट्री का सिलेबस है, तो वहाँ पर हिस्ट्री के सिलेबस से जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं संभावित, तो वो आपका जो है एक मॉडल आंसर जो है दे देते हैं। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे आप याद बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो जब भी आप कोई भी नोट्स लें कोचिंग का, तो हमेशा जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लेने का जो है प्रयास करिए। इससे आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प जो है मिलेगी। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है साथियों कि आंसर राइटिंग से आप भागिए नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि शुरुआत में शायद एक हफ्ते थोड़ी ख़राब लिखेंगे, 2 हफ्ते ख़राब लिखेंगे, लेकिन तीसरे हफ्ते सुधार होगा, चौथे हफ्ते और सुधार होगा। और अभी तो आपके पास समय है, तो अभी जो है 2 हफ्ते ख़राब हो सकता है, तीसरा हफ्ते ख़राब हो सकता है, लेकिन आपने अच्छा नंबर लाया है, आपने ग्रेजुएशन में अच्छे से लिखा है, आप उससे पहले भी लिखते आए हैं, तो लिखना आपके लिए कोई नई बात नहीं है। बस थोड़ी सी और अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे स्पीड चाहिए और प्रेजेंट ऑफ माइंड चाहिए। क्योंकि साथियों होता क्या है कि मेंस में सबसे बड़ी जो दिक्कत है ये है कि 20 क्वेश्चन होते हैं और 3 घंटे का टाइम होता है, और साथ में क्वेश्चन की जो डिमांड है वहाँ पे समझनी है। और ऐसा होता है कि एग्ज़ाम हॉल में आपको 10 क्वेश्चन देखिए तो आपको अच्छे से पता होता है, बाकी आप एग्ज़ाम में हॉल में जो है आप तुरंत क्वेश्चन को देखते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन लिखते हैं। तो इसको लेके आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब तक आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं रहेगी अच्छे से, तब तक आपके क्वेश्चन आप लिख के तो आएंगे, लेकिन वहाँ पे मेंस में आप घसीट देंगे। लास्ट में आपके पास जो है टाइम जो है कम पड़ेगा और आप केवल पेज भरने में लग जाएंगे। और जब आप पेज भरने में आपका दिमाग रहेगा तो क्वेश्चन के आंसर की जो क्वालिटी है वो जो है घट जाती है। तो इसके लिए साथियों आप जो है आंसर राइटिंग पे काम करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 1-1.5 महीने लगातार लिखते जाएंगे तो आपके लिए मेंस लिखना आसान हो जाएगा। तो आंसर राइटिंग पे ज़रूर लगिए और इसको लेके आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2026 के मेंस में टेलीग्राम चैनल जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अब मेंस का जो है मेंस को आसान बनाना है और इसको लेके डेली कुछ न कुछ जो है आपको टारगेट दिया जाएगा। तो साथियों मेंस एग्ज़ाम को लेके आप सब लग जाइए। पहली चीज़ जैसे कि मैंने आपसे कहा कि PYQ आपको लाना है, APPCS के PYQ मेंस की, IAS के मेंस PYQ, और साथ में जो भी नोट्स आप लें हमेशा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपका नोट्स होना चाहिए, जिससे आपको रिवीजन करने में हेल्प मिले। तो ये चीज़ें ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। सिलेबस को बहुत ध्यान से देखना है और सिलेबस जो चीज़ें सिलेबस में दिया गया है उतना ही पढ़िएगा, उससे बाहर कुछ नहीं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी आप PYQ को अगर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो 50% क्वेश्चन की बाजी आप अपने आप मार ले जाएंगे। बस आप PCS मेंस और UPSC मेंस की PYQ सॉल्व तो करिए। तो साथियों शुरुआत आप जो है PYQ से करिए, बाकी आप देखते जाइए। बस मेन आप जो टेलीग्राम से ज़रूर जो है जुड़े रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेंस की तैयारी आपको अच्छे से करनी है।